Hi friends, this is Mining Support. Here we will going to discuss about top 10 current affairs. Now the first question is here. भारत उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था उनका नाम क्या था? तो डस्टलिक। डस्टलिक कितना नंबर का था? द्वितीय नंबर का था। यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड के रानीखेत में ये आयोजित किया गया था। ये कितना संस्करण था? ये सेकंड संस्करण था, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? तो डस्टलिक है। क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किस किस देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि भारत नेपाल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह आयोजन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आएगा क्या कि एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है और वो क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान किस अभ्यास को युद्ध अभ्यास को बंद कर दिया गया था? तो यहाँ पे है कि भारत और नेपाल के बीच में जो अभ्यास है वो सूर्य किरण को जो है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था, मतलब रोक लगा दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे कंफर्म रहना है। तो क्या है आंसर इसका कि सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है भारत नेपाल के बीच में ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और इसको क्या गया था? बंद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति किन किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो समुद्र शक्ति का यह तीसरा संस्करण था। और यह जो है कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 20 सितंबर से 22 सितंबर तक भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह आयोजन था। इसमें से नौसेना का जो शिप मतलब शामिल था वो क्या था? शिवालिक और कदमत। दो ऐसे शिप थे जो इसमें शामिल थे, शिवालिक और कदमत। अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र शक्ति में भाग लेगी भारतीय सेना, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे देखेंगे क्या कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसको बोलते हैं सिम्बैक्स। तो भारत सिंगापुर के बीच में जो अभ्यास हुआ दो पक्ष के बीच में वो क्या है? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स का यह कितना संस्करण था? तो सिम्बैक्स का यह 28वां संस्करण था, ठीक है। याद रखना है कि यह वायुसेना सैन्य अभ्यास है और यह कितना नंबर का अभ्यास था? सैन्य अभ्यास तो 28वां नंबर का था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 12 जुलाई 2019 के मध्य भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6 कौन सा ना गरुड़ 6 का आयोजन किया जा रहा है? तो गरुड़ क्या करता है? चीर फाड़ करता है। तो फाड़ से फ्रांस हो गया और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ वो उसको बोलते हैं गरुड़ 6, ठीक है। यह कब आयोजित किया गया था? तो 12 जुलाई 2019 के मध्य भारत और फ्रांस के बीच में, यह वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मित्र शक्ति कौन सा ना मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है इसको किस किस देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। इसका कितना संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य सहयोग और सहभागिता के क्षेत्र में भारत श्रीलंका के संबंधों की ताकत को दर्शाता है, मतलब ताकत को बढ़ाने के उद्देश्य से यह मतलब स्टेप्स लिया गया और युद्धाभ्यास को बढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट किया गया, जो सिनेमा जगत के पितामह दादा साहेब फाल्के के जन्म शती वर्ष के अवसर पर शुरू किया गया।
ये पॉइंट हम लोग को देखना ज़्यादा जरूरी है। कब शुरू किया गया? 1969 में। और सर्वप्रथम मिला किनको? ना देविका रानी को, अभिनेत्री देविका रानी को सर्वप्रथम मिला 1969 में। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट किया गया। सबसे पहले देविका रानी को मिला। 10 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि है वर्तमान में। और सबसे पहले 1949वां जिसको बोलते हैं हम लोग 49वां किनको मिला? विनोद खन्ना को मरणोपरांत। ये बात ध्यान रखना है कि विनोद खन्ना को मरणोपरांत मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये एक अभिनेता थे, हिंदी जगत में इनको मिला, हिंदी फिल्म जगत में। और 2017 में इनको ये पुरस्कार मतलब दिया गया। कब दिया गया? ना मरणोपरांत दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत किनको? तो विनोद खन्ना को। अमिताभ बच्चन को 50वां मिला और यह अभिनेता हैं, अभी वर्तमान में भी हैं और हिंदी फिल्म जगत में ये सम्मिलित हैं। और 2018 में इनको यह पुरस्कार मिला। इसमें क्या है? 10 लाख रुपये हैं और स्वर्ण कमल तथा एक शॉल दिया जाता है। किनके द्वारा? ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 51वां रजनीकांत को मिला, वो तमिल फिल्म जगत से हैं, 2019 में इनको मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 हाल ही में फ्रांसीसी लेखक किनको? ना डेविड डायोब को मिला। डेविड डायोब के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये पुस्तक उनके द्वारा लिखित है, जिसके द्वारा उनको क्या मिला? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज डेविड डायोब को मिला। इनकी जो लेखनी है, लेखन क्या है वो? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है वो कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार हर साल 2 वर्ष के बीच में दिया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है? ना उपन्यासकार को, किसी भी विश्व के किसी भी देश से हो वो मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार। लेकिन सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात किया जाए, सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात किया जाए तो वो किनको मिलता है? सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात किया जाए तो वह राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों के कथाकारों को दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डच लेखिका मैरिके लुकास रूजनेवेल्ट ने पहले उपन्यास किनके द्वारा किनके लिए? तो क्या है इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब मिला? 2020 में मिला। और अभी मिला क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये किनके द्वारा लिखा गया? डेविड डायोब के द्वारा। 2021 वाला पुस्तक जो उनको मिला, मतलब जो पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो डेविड डायोब को मिला। और मारिके लुकास रूजनेवेल्ट को किनके कीर्ति के लिए मिला था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 उन्होंने जीता था। ठीक है, यह पुस्तक उनके लेखन शैली किस पर बेस्ड था? तो नीदरलैंड के कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी थी। और मैरिके लुकास की ये पिक है। और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि बुकिंग टू सेव योर लाइफ किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो अभिजीत बनर्जी के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, मतलब हम लोग को खाना खुद से बनाना है अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इस तरह से यह एक मतलब कीर्ति है। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, किनके द्वारा? मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन कंप्लीट हुआ और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो माइनिंग से बेस्ड रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।